हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। इसके पहले हम लोग इतिहास के 142 प्रश्नों को कर चुके हैं। उन सभी प्रश्नों का हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उनको देखने के लिए हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 143 से शुरू करते हैं। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ए सिक्किम, बी पुणे, सी मद्रास या डी बॉम्बे। इसका सही जवाब है डी बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, कहाँ? बॉम्बे में। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो भारत में पहली डाकघर 1764 में बॉम्बे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। 144वें प्रश्न को करने से पहले हमने इसके पहले वाली वीडियो में एक प्रश्न छोड़ा था 142 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो उसका सही जवाब था दस्तक। क्या था दोस्तों? दस्तक। दस्तक, ठीक है। यह क्या था? भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था। बाकी आपकी जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, यह भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित था। आइए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम एक्ट भी 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड खालिस्तान द्वारा पारित किया गया था। ए हॉर्डिंग, बी ऑकलैंड, सी कैनिंग या डी मेट कॉल्फ। तो इसका सही जवाब है कैनिंग। तो यह लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे अधिनियम एक्ट भी 1856 भी कहा जाता है। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग कौन था? यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय में ही राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 145 को देखते हैं। 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार खालिस्तान वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। ए 14 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 18 वर्ष या डी 16 वर्ष। इसका सही जवाब है बी 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्या? बी 12 वर्ष। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। सन 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। आइए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने खालिस्तान घोषित किया। ए सती प्रथा को अवैध, बी कन्या हत्या को अवैध, सी विधवा पुनर्विवाह को वैध या बाल विवाह को अवैध। इसका सही जवाब है बी कन्या हत्या को अवैध। क्या? कन्या हत्या को अवैध। 1795 और 1804 ईस्वी के बंगाल विनियम अधिनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 147 है। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी स्त्री शिक्षा या डी तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही जवाब है ए प्राथमिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, किस पे सर्वाधिक बल दिया था हंटर आयोग ने? तो प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने
विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्ष में इस आयोग की नियुक्ति की थी। हंटर शिक्षा आयोग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा की तक ही सीमित रखा गया था। इस आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व पर अधिक बल दिया तथा उन्हें स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में शिक्षा देने का सुझाव दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। भारत में यातायात व्यवस्था यानी कि ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ए भारतीय शासक, बी ब्रिटिश शासक, सी मुगल शासक या डी डच शासक? तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश शासक। किसको जाता है ट्रैफिक सिस्टम का श्रेय? तो ब्रिटिश शासकों को जाता है। जब भारत पर कौन इंग्लैंड शासन करते थे तो उन्होंने ही यहाँ पर यातायात व्यवस्था की शुरुआत की थी। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासकों को जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया। पूछा भी जाता है कि सबसे पहले भारत में रेल कहाँ चली थी? तो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी मद्रास? तो यह कहाँ लागू की गई थी? आपके उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। कौन सी? महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग कर 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का तात्पर्य है जागीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल या गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त के कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। 1819 के प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है। 1822 ईस्वी में इसे लागू किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष खाली स्थान में कानून पारित किया था। ए 1819, बी 1825, सी 1829 या डी 1832? तो इसका सही जवाब है आपका सी 1829। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 तक था। इसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 151वां प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ए बम्बई, बी अहमदाबाद, सी पुणे या डी कलकत्ता? तो इसका सही जवाब है ए बॉम्बे में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में। कब? 1875 में। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सी रचना रचित थी? तो सत्यार्थ प्रकाश थी। क्वेश्चन नंबर 152 है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल या सैयद अमीर अली? तो इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। यानी कि जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय इसका नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था। फिर बाद में 1920 में इसका नाम क्या? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ा। 153 क्वेश्चन है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को नव भारत यानी कि पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं तथा भारत का। आइए देखते हैं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था।
उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे सती प्रथा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन 154 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कहाँ, कब किया था? तो 1828 में किया था। 155 क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान, भारत में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? ए सुब्रमण्य अय्यर, बी राजा राम मोहन राय, सी आनंद चार्लू या डी महात्मा गांधी। तो किसने राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ये मानवतावादी थे। उनके विश्व बंधुत्व में गहरी आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 156 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ पर किया था? बॉम्बे में किया था। कब? 1875 में। इसका उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 157 है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेलूर मठ में है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुई थी। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस मठ को विश्व में कुल 205 शाखाएँ हैं। इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएँ और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा में यकीन रखता है। आइए क्वेश्चन 158 देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी या सूर्योदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 159 क्वेश्चन, रिक्त स्थान में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। ए न्यूयॉर्क, बी शिकागो, सी वाशिंगटन डीसी या डी लॉस एंजिल्स? तो बी शिकागो। ठीक है, कहाँ पर? शिकागो में 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज UPSSC यूथ कंपटीशन, ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या यूथ कंपटीशन द्वारा UPSSC पेट के 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे, जो कि अभी तक UPSSC द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस परीक्षाओं में, उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं। तो आज हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री में टोटल 159 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी प्रश्नों को करेंगे। पूरा टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यूथ कंपटीशन के 7000 प्रश्नों को करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।